नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मेरठ के सिवान, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये लोग सुरक्षा के साथ यही सेंध लगाते थे और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, अकेले भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो कहा सो करके दिखाया है। ये गांवों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मोदीनपुर की चीनी मिल के एक्सपेंशन की कार्रवाई हो या मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे, पहले भी बन सकती थी। पिछली सरकार को फुर्सत नहीं थी, 4 घंटे लगते थे यहां से दिल्ली पहुंचने में, आज 40 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। अभी तो हम रैपिड रेल दे रहे हैं, रैपिड रेल, किराया भी कम, मेरठ से बैठे और 40 मिनट में दिल्ली। भाइयों बहनों, 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हम उस पर, 30,000 करोड़। और यही नहीं, मेरठ से प्रयागराज के लिए आप गंगा मैया तो मेरठ से ही जाती है, लेकिन गंगा और यमुना मैया की संगम स्थल है प्रयागराज, एक प्रमुख धाम है। इच्छा हुई सुबह 6 बजे निकले, 12 बजे, मात्र 6 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। प्रयागराज में संगम में स्नान किया, आज मौनी अमावस्या भी है और स्नान का याद भी मैं आपको दिला दे रहा हूं। सुबह 6 बजे गए, 12 बजे संगम में स्नान, फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में। भाइयों बहनों, यह है विकास। पहले पैसा कहां जाता था? पहले पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। इत्र वाले मित्र को देखा था ना? इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा, विकास का पैसा, इस पैसे को वहां नहीं लगने देता था, इकट्ठा करता था और आरसीसी की दीवार में कैद करता था। जब मां लक्ष्मी का उस पे श्राप लगा तो फिर हम लोगों को भी आदेश हुआ कि कहां बुलडोजर है। तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वो आरसीसी की इतनी मोटी मोटी दीवारें थी और बुलडोजर जब उस पे चला, नोट की ढेर की गड्डियां पहाड़ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये गरीब का पैसा था, विकास का पैसा था। पहले कोई मुख्यमंत्री बनता था, अपना बंगला बनाता था। आपने देखा होगा ना, सपा बसपा की सरकार में कोई मुख्यमंत्री बना, अपना बंगला बनाता था, अपने लिए सुविधाएं खरीद करता था। बीजेपी की सरकार बनी, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, गरीबों का मकान बनाओ। 43 लाख गरीबों को एक आवास दे चुके हैं हम लोग, तो 43 लाख गरीबों को, 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय दे दिए हैं। और सपा बसपा के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी हैं, वो बिजली भी नहीं देते होंगे। क्या आपके यहां उनके समय में बिजली मिलती थी? सपा बसपा का मतलब अंधेरा। और क्या हमने विकास, बिजली तो सबको दी, अब तो बिजली मिल रही है ना, तो बिजली सबको हम लोगों ने दी। ये डबल इंजन की सरकार है, जहां बिजली नहीं भी लगी थी वहां बिजली लगा दी गई। और फिर भी कोई बचाव होगा, हमने उसको भी मना नहीं किया, सब जगह हम बिजली देंगे, एक एक घर तक पहुंचाएंगे, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा और फ्री में कनेक्शन भी देने जा रहे हैं। यह है सरकार। तो क्या हमने विकास में कोई भेदभाव किया क्या? कि नहीं ये ब्राह्मण है इसको दे देंगे, ये जाट है इसको नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमने तो कहा भाई सबका साथ सबका विकास का, न जाति को देखा, न चेहरे को देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, विकास सबका। लेकिन तुष्टीकरण नहीं होगा भाई। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर
कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कावड़ यात्रा आपकी हो रही ना, अब पहली सरकारें रोक लगाती थी। भाइयों बहनों, कैसी सरकार चाहिए? कावड़ यात्रा प्रारंभ करने वाली सरकार चाहिए या कावड़ यात्रा रोकने वाली? और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, आप में से एक कोरोना कालखंड है। कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? अभिनंदन आपका। जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, बहुत अच्छा किया, दोनों डोज लगाइए। जिन्होंने अभी नहीं ली, उनको समझाइए ये कोरोना महामारी, इससे बचाव का एक ही उपाय है और वह है वैक्सीन। वैक्सीन की डोज लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करिए कि दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने बनाई है। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी गरीबों को उपलब्ध कराया जा रहा। 15 करोड़ लोगों को हम उत्तर प्रदेश में डबल, महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, जिससे कोरोना में किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े। हमारे नागरिक हैं तो उनकी चिंता हमें ही करनी है। पहले हमारे युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी और ये डबल जोड़ी की जो आई है ना, 2 लड़कों की जोड़ी, इनमें से एक जोड़ीदार अपने चाचा के साथ वसूली में निकल पड़ते थे। तब मेरठ और सिवाल खास का नंबर नहीं आता था। हमारे समय में तो जब मैं लोकसभा चुनाव में आया था, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के यहां बागपत के एक गांव में, इन्होंने कहा था मैं यहां से जीतूंगा। मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा चलिए, इस गांव में 27 हमारे जाट नौजवान पुलिस में भर्ती हुए हैं। ये बीजेपी की सरकार के समय हुआ है। पहले तो आपका चेहरा देख करके आपको बाहर कर दिया जाता था, नहीं तुम पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते, छांट दिया जाता था, क्योंकि सेफाई घराना उसमें हावी हो जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई तो लोगों ने निवेश किया। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा। और अब तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भी ओलंपिक में मेडल लाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी मेरठ में दे दिया है। ये विकास है। गरीब को राशन भी है, गरीब को विकास भी है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ माफिया की छाती पर बुलडोजर भी है। और ये वही कर सकता है जिसकी सोच ईमानदार हो और काम दमदार हो। आपको ईमानदार सोच और दमदार काम वाली सरकार चाहिए ना, तो भाजपा देगी। मनिंदर पाल सिंह जी को भारी वोट से चिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने संकल्प होकर के बोलो। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि मेरठ के सिवाल खास से यहां जनता को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के साथ ही जयंत चौधरी को भी उन्होंने निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में किस तरीके से विकास के काम हुए हैं, किस तरीके से हमने लोगों को सुरक्षा देने का काम किया है और इसके साथ ही जो माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर भी हमने चलाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ अपना विकास करती थी, अपने परिवार का विकास करती थी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सिर्फ यही फर्क है
और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भारी संख्या में बीजेपी को वोट देकर जीतने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और एक बार फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं, बीजेपी की सरकार वापसी करती है, तो यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा, एक इतिहास यहां पर रचा जाएगा। क्योंकि अक्सर यूपी में देखने को मिला है कि यहां पर सरकारें जो हैं वो बदलती रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने पिछले 5 साल में एक साफ सुथरी और स्वच्छ छवि वाली सरकार दी है, आगे भी हमारा प्रयास रहेगा, अगर हमें आप मौका देते हैं तो इसी तरीके से सरकार चलाया जाए, सरकार को आगे बढ़ाया जाए। सरकार चलाने का जो हमारा अनुभव है वो काफ़ी अच्छा रहा है और इसीलिए लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि एक बार फिर से आप कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं और मुझे मुख्यमंत्री बनाएं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को लेकर भी वो जमकर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले भी हमने आगरा में देखा, कल आगरा में वो थे और आगरा में भी उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया, लोकदल को निशाने पर लिया, कांग्रेस को निशाने पर लिया और बसपा को भी निशाने पर लिया। यानी कि